Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences and this is going to be class 12. Okay? And as I always tell you, you just have to do practice and practice if you really want to become a good speaker. Okay? So without further ado, let's get started with the first sentence. चलिए गाइस शुरू करते हैं और फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. अगर गाइस आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अमेरिका नहीं जा पाया. वो अमेरिका नहीं जा पाया. मान के चलिए किसी ने सब चीज बुक हो गई थी, उसका पासपोर्ट आ गया था, बट किसी रीजन से वो नहीं जा पाया. तो आप क्या बोलते हो? वो अमेरिका नहीं जा पाया. वो अमेरिका नहीं जा पाया. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही कुडंट गो टू अमेरिका. ही कुडंट गो टू अमेरिका. वो अमेरिका नहीं जा पाया. ही कुडंट गो टू अमेरिका. ही कुडंट गो टू अमेरिका. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह काम करती रही. वह काम करती रही. वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी केप्ट ऑन वर्किंग. शी केप्ट ऑन वर्किंग. वह काम करती रही. और अगर आपको बोलना हुआ वह काम करता रहा तो इसका हो जाएगा, सिंपल है, शी केप्ट ऑन वर्किंग. अगर आपको बोलना हो वह काम करती रही तो इसका होगा शी केप्ट ऑन वर्किंग. और अगर आपको बोलना हुआ वह काम करता रहा तो इसका होगा ही केप्ट ऑन वर्किंग. समझ में आ गया? बिल्कुल. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. चलो नेक्स्ट है, दुनिया को कहने दो. दुनिया को कहने दो. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट द वर्ल्ड से. दुनिया को कहने दो. लेट द वर्ल्ड से. क्या बोलेंगे? लेट द वर्ल्ड से. दुनिया को कहने दो. लेट द वर्ल्ड से. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें तो चाय भी बनाना नहीं आता. तुम्हें तो चाय भी बनाना नहीं आता. अगर आपको ये डायलॉग अपने भाई को या अपनी सिस्टर को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. तुम्हें तो चाय भी बनाना नहीं आता. यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बस कहां से मिलेगी. मुझे बस कहां से मिलेगी. आप ये क्वेश्चन किसी स्ट्रेंजर से पूछते हो बहुत बार. तो अगर आपको उस ये क्वेश्चन किसी से इंग्लिश में पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे वेयर विल आई गेट द बस. वेयर विल आई गेट द बस. मुझे बस कहां से मिलेगी. वेयर विल आई गेट द बस. वेयर विल आई गेट द बस. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ट्रेन से जाऊंगा. मैं ट्रेन से जाऊंगा. मान के चलिए आपका दोस्त आपसे पूछता है कि तुम वैष्णो देवी किससे जाओगे तो आप क्या बोलते हो? मैं ट्रेन से जाऊंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल गो बाय ट्रेन. आई विल गो बाय ट्रेन. मैं ट्रेन से जाऊंगा. आई विल गो बाय ट्रेन. क्या बोलेंगे? आई विल गो बाय ट्रेन. समझ में आ गया? आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं. मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं. वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं. हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. और अगर आपको बोलना हुआ मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूं. मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूं तो इसका होगा हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हिम. अगर आपको बोलना हुआ मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं तो इसका होगा हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. और अगर आपको बोलना हुआ मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूं तो इसका होगा हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हिम. हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हिम. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है,
हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम उस पर बाद में बात करेंगे या हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी विल डिस्कस दैट लेटर। वी विल डिस्कस दैट लेटर। हम उस पर बाद में बात करेंगे या हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस दैट लेटर। वी विल डिस्कस दैट लेटर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज नो नीड फॉर दैट। देयर इज नो नीड फॉर दैट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर दैट। देयर इज नो नीड फॉर दैट। क्या बोलेंगे? देयर इज नो नीड फॉर दैट। इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर दैट। देयर इज नो नीड फॉर दैट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। ओके, पूछ सकते हो आप। मैं सबको बुलाऊंगा। हम कितनी बार बोलते हैं ना कि मैं अपने बर्थडे के लिए सबको बुलाऊंगा। मैं सबको बुलाऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल कॉल एवरीवन। आई विल कॉल एवरीवन। मैं सबको बुलाऊंगा। आई विल कॉल एवरीवन। क्या बोलेंगे? आई विल कॉल एवरीवन। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपके साथ है? क्या आपके साथ है? मान के चलिए आपका जो भाई है वो अभी तक घर पे नहीं आया। तो आप उसकी फ्रेंड को कॉल करके पूछते हो या आपकी बहन है वो घर पे नहीं आई है तो आप उसकी फ्रेंड को कॉल करके पूछते हो क्या वह तुम्हारे साथ है? क्या वह आपके साथ है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज शी विद यू? इज शी विद यू? क्या वह तुम्हारे साथ है? क्या वह आपके साथ है? इज शी विद यू? क्या आपके साथ है? क्या इज शी विद यू? क्या बोलेंगे? इज शी विद यू? और अगर आपका छोटा भाई है और आप उसके बारे में पूछ रहे हो तो उसका होगा क्या वह आपके साथ है? इज ही विद यू? इज ही विद यू? क्या होगा? इज ही विद यू? क्वेश्चन मार्क। अगर आप अपनी सिस्टर के बारे में पूछते हो उसकी दोस्त से कि क्या वह तुम्हारे साथ है तो उसका होगा इज शी विद यू। और अगर आप अपने छोटे भाई के दोस्त को कॉल करके पूछते हो कि क्या वह तुम्हारे साथ है अपने भाई की तो उसका होगा इज ही विद यू? इज ही विद यू? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहित तुम कहाँ थे? रोहित तुम कहाँ थे? वेल गाइस इस सेंटेंस का हम बहुत बार यूज करते हैं जब तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा कोई दोस्त घर पे नहीं आता या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा कोई छोटा भाई टाइम पे नहीं आता तो तुम क्या पूछते हो कि तुम कहाँ थे? रोहित तुम कहाँ थे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे रोहित वेयर वर यू? रोहित वेयर वर यू? अब आप किसी को बुला सकते हैं रोहित, दीपक, मोनू, गौरव किसी को बुला सकते हैं। रोहित वेयर वर यू? गौरव वेयर वर यू? दीपक वेयर वर यू? मोनू वेयर वर यू? तुम कहाँ थे? समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया या तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू डिडंट कॉल मी इवन वंस। यू डिडंट मी यू डिडंट कॉल मी इवन वंस। क्या बोलेंगे? यू डिडंट कॉल मी इवन वंस। तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। यू डिडंट कॉल मी इवन वंस। क्या बोलेंगे? यू डिडंट कॉल मी इवन वंस। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसों के बारे में चिंता ना करें। पैसों के बारे में चिंता ना करें, वो मैं अरेंज करवा दूंगा। कितनी बार हम बोलते हैं कि पैसों के बारे में चिंता ना करें, वो मैं अरेंज करवा दूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि पैसों के बारे में चिंता ना करें, पैसों के बारे में परेशान ना हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट वरी अबाउट योर मनी। डोंट वरी अबाउट मनी। पैसों की चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट मनी। क्या बोलेंगे? डोंट वरी अबाउट मनी। पैसों की चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट मनी। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरे सामने है। हम बोलते हैं ना कि वह मेरे सामने है, वह मेरे सामने बैठा हुआ है या वह मेरे सामने है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। वह मेरे सामने, अगर कोई लड़की है तो आप बोलेंगे शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप बोलेंगे कि वह मेरे सामने अगर कोई लड़का है तो उसके लिए होगा ही इज इन ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। फ्रंट ऑफ मी।
अगर कोई लड़की आपके सामने तो आप बोलेंगे शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, अगर कोई लड़का आपके सामने तो आप बोलेंगे ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतनी बड़ी तो बात भी नहीं जितना तुम गुस्सा हो रहे हो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे किताब पढ़नी थी। उसे किताब पढ़नी थी। हम कितनी बार बोलते हैं उसे किताब पढ़नी थी इसलिए वो वह ले गया। उसे किताब पढ़नी थी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इजी है। शी हैड टू रीड द बुक। उसे किताब पढ़नी थी। शी हैड टू रीड द बुक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक लड़की की। शी हैड टू रीड द बुक। उसे किताब पढ़नी थी। शी हैड टू रीड द बुक। और अगर हमें बोलना हुआ उसे किताब पढ़नी थी, अगर कोई लड़का है तो इसका हो जाएगा ही हैड टू रीड द बुक। ठीक है? उसे किताब पढ़नी थी, अगर कोई लड़की है तो उसका होगा शी हैड टू रीड द बुक। अगर कोई लड़का है तो होगा ही हैड टू रीड द बुक। और अगर हमें बोलना हुआ उनको किताब पढ़नी थी, उनको, अब वहां पे उनको में बहुत सारे कुछ लोग आ गए, उनको किताब पढ़नी थी तो इसका होगा दे हैड टू रीड द बुक। ठीक है गाइस, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे खाना था। मुझे खाना था। अब कोई भी चीज हो सकती है जो आपको खानी थी, तो आप क्या बोलते हैं? मुझे खाना था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैड टू ईट। आई हैड टू ईट। मुझे खाना था। आई हैड टू ईट। आई हैड टू ईट। और अगर आपको बोलना हुआ उसे खाना था, उसे खाना था, इसका होगा शी हैड टू ईट। अगर कोई लड़की है तो आप बोलेंगे शी हैड टू ईट। और अगर कोई लड़का है तो बोलेंगे ही हैड टू ईट। अगर आपको बोलना हुआ मुझे खाना था तो इसका होगा आई हैड टू ईट, या मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। अगर आपको बोलना हो कि उसे खाना पड़ा या उसे खाना था तो इसका होगा शी हैड टू ईट। ठीक है? और अगर कोई लड़का है तो उसका होगा ही हैड टू ईट। ही हैड टू ईट। उसे खाना पड़ा। अब उसमें पड़ा में कौन है? कोई लड़का है, तो आप बोलेंगे ही हैड टू ईट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने पूछ लिया था। मैंने पूछ लिया था। मान के चलिए कोई क्वेश्चन था जो आपने पूछ लिया है, तो आप क्या बोलते हो? मैंने पूछ लिया था। मैंने पूछ लिया था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैड आस्क्ड। आई हैड आस्क्ड। मैंने पूछ लिया था। आई हैड आस्क्ड। क्या बोलेंगे? आई हैड आस्क्ड। क्या बोलेंगे? आई हैड आस्क्ड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने खा लिया था। मैंने खा लिया था। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैड ईटन। आई हैड ईटन। मैंने खा लिया था। आई हैड ईटन। आई हैड ईटन। उसने खा लिया था। शी हैड ईटन। क्या हो जाएगा? शी हैड ईटन। क्या हो जाएगा? शी हैड ईटन। शी हैड ईटन। ठीक है? उन्होंने खा लिया था। दे हैड ईटन। ठीक है? तुमने खा लिया था। यू हैड ईट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस बात को यहीं खत्म करो। क्या है?
इस बात को यहीं खत्म करो। मान के चलिए आपके 2 दोस्त हैं और उन दोनों के बीच में क्या हो गई है? आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है? वर्बल फाइट हो गई है, ठीक है? तो आप उनसे क्या बोलते हो? इस बात को यहीं खत्म करो। क्या बोलते हो? इस बात को यहीं खत्म करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एंड दिस मैटर राइट हियर। एंड दिस मैटर राइट हियर। मैटर मतलब बात, एंड मतलब खत्म करो, राइट हियर मतलब अभी। इस बात को यहीं खत्म करो। राइट हेयर मतलब यहीं पे। एंड दिस मैटर राइट हेयर। या आप ये भी बोल सकते हो एंड दिस मैटर राइट नाउ। ये भी सही है, एंड दिस मैटर राइट हियर ये भी सही है, या आप ये भी बोल सकते हो एंड दिस मैटर राइट नाउ। दोनों सही हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्यों ना हम एक साथ रहें। क्यों ना हम एक साथ रहें। मान के चलिए आपका दोस्त और आपका कॉलेज पास पास है, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो? क्यों ना हम एक साथ एक रूम में रहें। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डोंट वी लिव टुगेदर? व्हाई डोंट वी लिव टुगेदर? क्यों ना हम एक साथ रहें? व्हाई डोंट वी लिव टुगेदर? क्या बोलेंगे? व्हाई डोंट वी लिव टुगेदर? क्यों ना हम एक साथ रहें? व्हाई डोंट वी लिव टुगेदर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उससे पूछना भूल गया। मैं उससे पूछना भूल गया। मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त से मिले और आपको उससे कुछ पूछना था, बट बाय चांस आप उससे पूछना भूल गए। तो आप क्या बोलते हो? शिट मैं उससे पूछना भूल गया। शिट मैं उससे पूछना भूल गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। ठीक है? ये क्या है? फॉरगॉट। फॉरगॉट नहीं है, फॉरगॉट। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। हिम मतलब कोई लड़का है। मैं उस लड़के से या मैं उससे पूछना भूल गया, मतलब किसी लड़के से पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। और अगर कोई लड़की होती तो इजी है। आई forgot to ask her। मैं उससे पूछना भूल गया। अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे आई forgot to ask him, और अगर आपको बोलना है मैं उस लड़की से पूछना भूल गया तो आप बोलेंगे आई forgot to ask her। हर है वो लड़कियों को डिनोट करता है, ठीक है? और अगर आपको बोलना हो मैं उनसे या उनसे पूछना भूल गया, मैं उनसे पूछना भूल गया, तो इसका होगा आई forgot to ask them। अगर आपको बोलना है किसी लड़के के लिए तो आप बोलेंगे आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे आई फॉरगॉट टू आस्क हर। और अगर आपको कुछ लोगों के लिए बोलना है मैं उनसे पूछना भूल गया, तो इसका होगा आई फॉरगॉट टू आस्क देम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अच्छे से सोए? क्या तुम अच्छे से सोए? मान के चलिए आपका दोस्त आपके घर पे आता है जस्ट टू स्पेंड दैट नाइट, और जब आप वो बंदा जब आपका जो दोस्त है वो अगले दिन उठता है तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछते हो? क्या तुम अच्छे से सोए? क्या तुम अच्छे से सोए? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? क्या तुम अच्छे से सोए? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? और अगर आपको पूछना हो क्या वह अच्छे से सोया, आप कोई आपका दोस्त का दोस्त है, तो आप अपने दोस्त से पूछते क्या वह अच्छे से सोया? क्या वह अच्छे से सोया? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिड ही स्लीप वेल? डिड ही स्लीप वेल? अगर आपको पूछना है क्या तुम अच्छे से सोए, तो उसका होगा डिड यू स्लीप वेल। और अगर आपको पूछना हो क्या वह अच्छे से सोया, तो इसका होगा डिड ही स्लीप वेल। डिड ही स्लीप वेल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? और लड़की के लिए क्या हो जाएगा? डिड शी स्लीप वेल। क्या हो जाएगा? डिड शी स्लीप वेल। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका यूज आप बहुत बार करते हो। आप इसका यूज ऑफिस में भी करते हो, आप इसका यूज घर में भी करते हो, आप इसका यूज स्कूल में भी करते हो। तो अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव अ स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक। क्या बोलेंगे? आई हैव अ स्टमक एक। क्या बोलेंगे? आई हैव अ स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टमक एक। क्या बोलेंगे? स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई हैव अ स्टमक एक। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगा। मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगा। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को, अपने दोस्त को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को बोलना हो कि लुक राइट नाउ आई एम बिजी, आई विल कॉल यू, जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आप क्या बोलते हो? राइट नाउ आई एम बिजी, बट जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। या आप बोल सको मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगा। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल कॉल यू वंस आई गेट फ्री। क्या बोलेंगे? आई विल कॉल यू वंस आई गेट फ्री। मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगा या मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू वंस आई गेट फ्री। क्या बोलेंगे? आई विल कॉल यू वंस आई गेट फ्री। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ट्राई टू टेल यू। आई ट्राई टू टेल यू, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। आई ट्राई टू टेल यू। क्या बोलेंगे? आई ट्राई टू टेल यू। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। आई ट्राई टू टेल यू। और अगर आपको बोलना हुआ मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, उसे, थर्ड पर्सन को, तो आप क्या बोलेंगे? आई ट्राई टू टेल। अगर कोई लड़का है तो आ जाएगा हिम, और अगर कोई लड़की है तो सिर्फ आ जाएगा हर। अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे आई ट्राई टू टेल हिम, और अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे बताने की कोशिश की उस लड़की को, तो आप बोलेंगे आई ट्राई टू टेल हर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरी किताबें हैं। क्या है? यह मेरी किताबें हैं। अगर आपको किसी को ये इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दीज आर माय बुक्स। मान के चलिए आपके सामने इतनी कुछ किताबें रखी हैं और आप अपने किसी बंदे से बोलते हो, किसी दोस्त से बोलते हो कि ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माय बुक्स। क्या बोलेंगे? दीज आर माय बुक्स। और अगर आपको बोलना हुआ वो मेरी किताबें हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है आपके बीच में और उन बुक के बीच में, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप बोल रहे हो वो मेरी बुक्स हैं, वो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोज आर माय बुक्स। ठीक है? और अगर आपको बोलना हुआ यह मेरी बुक है, यह, मान के चलिए आपके सामने एक ही किताब रखी है और आप बोलते हो कि यह मेरी बुक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे दिस इज माय बुक। क्या बोलेंगे? दिस इज माय बुक। और अगर आपको बोलना हुआ वह मेरी बुक है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे दैट इज माय बुक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप बुक की जगह कुछ भी रख सकते हो। अगर आपका फ़ोन यहाँ पे रखा है तो आप बोलेंगे दिस इज़ माय फ़ोन या दिस इज़ माय सेल फ़ोन। और अगर वो फ़ोन थोड़ी-सी डिस्टेंस पे रखा है तो आप बोलेंगे दैट इज़ माय सेल फ़ोन या दैट इज़ माय फ़ोन। ईज़ी है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी किताबें कौन-सी है? तुम्हारी किताब कौन-सी है? अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि तुम्हारी किताब कौन-सी है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हिच बुक इज़ योर्स? तुम्हारी किताब कौन-सी है? व्हिच बुक इज़ योर्स? क्या बोलेंगे? तुम्हारी किताब कौन-सी है? व्हिच बुक इज़ योर्स? ठीक है? या हम ये बोल सकते हैं, तुम्हारी कार कौन-सी है? व्हिच कार इज़ योर्स? व्हिच कार, व्हिच कार इज़ योर्स? अगर आपको पूछना हो कि तुम्हारी किताब कौन-सी है, तो उसका होगा व्हिच बुक इज़ योर्स। और अगर आपको पूछना हो तुम्हारी कार कौन-सी है, तो आप बोलेंगे व्हिच कार इज़ योर्स? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कामयाब होना चाहता था। वह कामयाब होना चाहता था। मान के चलिए आपका कोई दोस्त था, वो कामयाब होना चाहता था, वो सक्सेस पाना चाहता था, बट उसकी गलती से डेथ हो गई। तो आप क्या बोलते हो? वो कामयाब होना चाहता था लाइफ में। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वांटेड टू सक्सीड। ही वांटेड टू सक्सीड। वह कामयाब होना चाहता था। ही वांटेड टू सक्सीड। ही वांटेड टू सक्सीड। ही वांटेड टू सक्सीड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको खुश करना बहुत मुश्किल है।
उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। मान के चलिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं, अपने ऑफ़िस में या अपने क्लास में, कि ये जो मैम है ना या ये जो बॉस है, इनको खुश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? या उस लड़की को खुश करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको बोलना हुआ, उसको खुश करना मुश्किल है, और अगर कोई लड़का है, तो आप कैसे बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। अगर कोई लड़का है और अगर आप ये बोलते हो कि उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। और अगर कोई लड़की है जिसके लिए आप बोलते हो कि उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए होगा, शी इज़ हार्ड टू प्लीज़। अगर आपको बोलना है उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, किसी लड़की के लिए, तो आप बोलेंगे ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। और अगर आपको बोलना हुआ उस लड़की को खुश करना बहुत मुश्किल है, तो आप बोलेंगे शी इज़ हार्ड टू प्लीज़। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह चाय किसने बनाई? यह चाय किसने बनाई? वेल गाइस, जब कोई चाय अच्छी बना देता है, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? यह चाय किसने बनाई? यह चाय किसने बनाई? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हू मेड दिस टी? मेड दिस टी? यह चाय किसने बनाई? हू मेड दिस टी? यह चाय किसने बनाई? हू मेड दिस टी? क्या बोलेंगे? हू मेड दिस टी? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन है। हू मेड दिस टी? समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मामला क्या है या बात क्या है? तो अगर आपको किसी से पूछना हुआ कि मामला क्या है या बात क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इसको पूछेंगे, व्हाट्स द मैटर? या व्हाट इज द मैटर? या व्हाट्स द मैटर? मामला क्या है, बात क्या है, व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे कुछ दोस्त हैं। मेरे कुछ-कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी के सामने, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। और अगर आपको पूछना हुआ, मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे कुछ सवाल हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप जब मीडिया क्वेश्चंस पूछती है एक्टर से या एक्ट्रेसेस से या पॉलिटिशियन से, तो क्या बोलते हैं? मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर आपको बोलना हुआ मेरे कुछ दोस्त हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। और अगर आपको बोलना हुआ मेरे कुछ सवाल हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे गुस्सा हो गया। वह मुझसे गुस्सा हो गया। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, ही गॉट एंग्री विद मी। क्या बोलेंगे? ही गॉट एंग्री विद मी। वह मुझसे गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री विद मी। क्या बोलेंगे? ही गॉट एंग्री विद मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? आई एम काउंटिंग ऑन यू। गाइस, जब भी हम ये बोल सकते हैं ना, बोलते हैं काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे ट्रस्ट करना। क्या करना? किसी पर ट्रस्ट करना, किसी पर भरोसा करना। तो अगर आप किसी से बोलना चाहते हो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, तो इसका होगा, आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? आई एम काउंटिंग ऑन यू। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने मेरी जान बचा ली। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, यू सेव्ड माई लाइफ। यू सेव्ड माई लाइफ। तुमने मेरी जान बचा ली। यू सेव्ड माई लाइफ। तुमने मेरी जान बचा ली। यू सेव्ड माई लाइफ। क्या बोलेंगे? यू सेव्ड माई लाइफ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, पूरे रास्ते वह बात करती रही। पूरे रास्ते वह बात करती रही।
वेल गाइस, बहुतों की ऐसी गर्लफ्रेंड होती है जो हमेशा बात ही करती रहती है पूरे रास्ते, और किसी की वाइफ होती है जो पूरे रास्ते बात करती रहती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। पूरे रास्ते बात करती रही। शी केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। शी केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। क्या बोलेंगे? शी केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह क्यों हुआ? यह क्यों हुआ? अगर आपको ये सेंटेंस किसी के सामने इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डिड इट हैपन? क्या बोलेंगे? व्हाई डिड इट हैपन? यह क्यों हुआ? व्हाई डिड इट हैपन? क्या बोलेंगे? व्हाई डिड इट हैपन? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह कब हुआ? यह कब हुआ? हम कितनी बार इस सेंटेंस को ये बोलते हैं कि यह इंसिडेंट कब हुआ? इसका मतलब हम टाइम जानना चाहते हैं कि ये कब हुआ था, ठीक है? अगर आपको बोलना हुआ कि यह कब हुआ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन? व्हेन डिड इट हैपन? यह कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन? क्या बोलेंगे? व्हेन डिड इट हैपन? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत ईजी है। यह कहां पर हुआ? अब जब भी आप बोलते हो यह कहां पर हुआ, इट मींस आप प्लेस जानना चाहते हो उस बंदे से पूछ के कि ये जो इंसिडेंट है ये किस प्लेस पर हुआ, ठीक है? तो अगर आप किसी से बोलते हो यह कहां पर हुआ, तो इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे वेयर डिड इट हैपन? वेयर डिड इट हैपन? यह कहां पर हुआ? वेयर डिड इट हैपन? ये कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन? ठीक है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। इसे कूड़ेदान में फेंक दो। वेल गाइस, कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि इस चीज को कूड़ेदान में जाके फेंक दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। क्या बोलेंगे? थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। समझ में आ गया? इसे कूड़ेदान में फेंक दो। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। समझ में आ गया? बिल्कुल। कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हैं। कमेंट कमेंट जो आप कर सकते हैं, मैं आपको इजीली वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप सीधा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह आपकी वजह से हुआ। यह आपकी वजह से हुआ। मान के चलिए किसी ने कुछ गलत चीज कर दी तो हम क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी वजह से हुआ। यह तुम्हारी वजह से हुआ। हम क्या करते हैं? उसको ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ यू। इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ यू। इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ यू। यह तुम्हारी वजह से हुआ। इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ यू। समझ में आ गया गाइस? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी? डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी? डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो जा रही है? क्या वह जा रही है? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज शी लिविंग? इज शी लिविंग? क्या वो जा रही है? इज शी लिविंग? क्या वो घर छोड़ के जा रही है? इज शी लिविंग? समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना हुआ क्या वह जा रहा है? तो इसका हो जाएगा इज ही लिविंग? ठीक है? क्या हम जा रहे हैं? आर वी लिविंग? समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना हो क्या वे जा रहे हैं? इसका होगा ठीक है गाइस? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। वेल गाइस, ये सेंटेंस आप कब यूज करते हैं? जब आप किसी अपने एक्वेंटेंस या अपने किसी फ्रेंड से या अपने क्लोज वन से मिलते हो सेकंड टाइम, तो आप क्या बोलते हो? मुझे आपको मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन।
मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। और इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है आई एम डिलाइटेड टू सी यू अगेन। या तो आप बोल सकते हो आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन, या आप बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड टू सी यू अगेन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष मत दो। अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष मत दो। अगर कोई आपसे बोलता है अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष मत दो और आपको बोला है इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो कि इस सेंटेंस को तुम इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स। डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स क्या बोलेंगे? डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स। और इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है डोंट ब्लेम मी फॉर योर ब्लंडर्स। या तो आप बोल सकते हो डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स, या आप बोल सकते हो डोंट ब्लेम मी फॉर योर ब्लंडर्स। डोंट ब्लेम मी फॉर योर ब्लंडर्स। समझ में आ गया? सेम मीनिंग है दोनों का। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आना। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू। कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आना। कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू। कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आना। कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आना। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कम बैक विद सम गुड न्यूज। क्या बोलेंगे? कम बैक विद सम गुड न्यूज। कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आना। कम बैक विद सम गुड न्यूज। कम बैक विद सम गुड न्यूज। क्या बोलेंगे? कम बैक विद सम गुड न्यूज। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जल्द से जल्द घर आ जाओ। जल्द से जल्द घर आ जाओ। क्या बोलना चाहोगे आप? जल्द से जल्द घर आ जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कम होम एज सून एज पॉसिबल। कम होम एज सून एज पॉसिबल। जो ये जल्द से जल्द है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल। घर आ जाओ मतलब कम होम। ठीक है, कम होम एज सून एज पॉसिबल। क्या बोलेंगे? कम होम एज सून एज पॉसिबल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जब सही मूड हो तब मुझे कॉल करो। जब सही मूड हो तब मुझे कॉल करो। मान के चलिए आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो गई है क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब है और वो सबसे लड़ रहा है। तो आप उससे क्या बोलते हो कि जब तेरा सही मूड हो तब मुझे कॉल करना। क्या बोलते हैं? जब तुम्हारा सही मूड हो तब मुझे कॉल करना। ठीक है, पहले शांत हो जाओ तब मुझे कॉल करना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? फिर से बोलूं, अगर आपको बोलना है जब सही मूड हो तभी मुझे कॉल करना। जब सही मूड हो तभी मुझे कॉल करना वरना मत करना। तो अगर आपको बोलना है ये सेंटेंस इंग्लिश में तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। कॉल मी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जरा देखो कोई दरवाजे पर है। जरा देखो कोई दरवाजे पर है। मान के चलिए किसी ने आपकी डोरबेल बजाई तो आप क्या कहते हो? जरा देखो कोई दरवाजे पर है। क्या बोलते हो? जरा देखो कोई दरवाजे पर है। तो अगर आपको ये सेंटेंस ही इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज चेक समवन्स एट द डोर। प्लीज चेक समवन्स एट द डोर। प्लीज चेक समवन्स एट द डोर। जरा देखो मतलब प्लीज चेक, कोई दरवाजे पर है। कोई मतलब समवन, कोई दरवाजे पर है तो इसलिए आएगा समवन इज एट द डोर। someone's at the door या someone is at the door. Please check someone's at the door. जरा देखो कोई दरवाजे पर है। Please check someone's at the door. Someone's at the door. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान रहे तवा गर्म है। ध्यान रहे तवा गर्म है। आपकी मदर इस सेंटेंस को बहुत बार यूज करती है जब आप गैस के आसपास आते हो, तो क्या बोलती है कि ध्यान रहे तवा गर्म है। जिसपे आप रोटी सेकते हो उसको क्या बोलते हैं, तवा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ध्यान रहे तवा गर्म है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे बी केयरफुल द ग्रिडल इज हॉट। बी केयरफुल द ग्रिडल इज हॉट। क्या बोलेंगे, ध्यान रहे तवा गर्म है। बी केयरफुल द ग्रिडल इज हॉट। ध्यान रहे मतलब बी केयरफुल, और तवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रिडल। क्या बोलते हैं, ग्रिडल। तो इसका क्या होगा, बी केयरफुल द ग्रिडल इज हॉट। क्या बोलेंगे, बी केयरफुल द ग्रिडल इज हॉट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो। उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो। ठीक है, क्या है, उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आस्क हिम टू गेट माय फोन। आस्क हिम टू गेट माय फोन। उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो। आस्क हिम टू गेट माय फोन। क्या बोलेंगे, आस्क हिम टू गेट माय फोन। उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो। आस्क हिम टू गेट माय फोन। अगर कोई लड़की होती है, अगर आपको किसी लड़की से बोलना है कि उसे बोलो कि मेरा फोन लाए, और वो कोई लड़की है, तो उसका हो जाएगा आस्क हर टू गेट माय फोन। अगर आप बोलना चाहते हो उसे मेरा फोन लाने के लिए कहो, तो आप बोलेंगे आस्क हिम टू गेट माय फोन, किसी लड़के के लिए। और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे आस्क आस्क हर गेट माय फोन। आस्क हर आस्क हर टू गेट माय फोन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कि वह कहां है। मुझे नहीं पता वह कहां है। मुझे नहीं पता कि वह कहां है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डोंट नो वेयर ही इज। आई डोंट नो वेयर ही इज। मुझे नहीं पता कि वह कहां है। आई डोंट नो वेयर ही इज। जब आपकी मदर आपसे पूछती है कि आपका छोटा भाई कहां पे, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे नहीं पता वह कहां है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपनी मदर को तो आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो वेयर ही इज। आई डोंट नो वेयर ही इज। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आपकी मदर पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर कहां पे, तो क्या बोलते हो आप, मुझे नहीं पता वो कहां पे है। तो अगर आपको वो इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई डोंट नो वेयर शी इज। अगर आपका छोटा भाई के लिए आप बोलना चाहते हो कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो वेयर ही इज। और अगर आप अपनी छोटी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए बोलना चाहते हो तो आप बोलेंगे आई डोंट नो वेयर शी इज। आई डोंट नो वेयर शी इज। क्या बोलेंगे, आई डोंट नो वेयर शी इज। समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय कॉफी नहीं पीता। मैं चाय कॉफी नहीं पीता। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डोंट टेक टी और कॉफी। मैं चाय कॉफी नहीं पीता। आई डोंट टेक टी और कॉफी। मैं चाय कॉफी नहीं पीता। आई डोंट टेक टी और कॉफी। क्या बोलेंगे, आई डोंट टेक टी और कॉफी। समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं या मैं वैसा लड़का नहीं हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, अगर आप ये बोलना चाहते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूं, तो इसके लिए होगा आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल। सॉर्ट ऑफ अ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गर्ल, या आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल। या तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल, या आप बोल सकते हो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गर्ल। ठीक है, ठीक है। और अगर लड़के के लिए अगर आप लड़के के लिए बोलना चाहते हो कि मैं वैसा लड़का नहीं हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ बॉय, या आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉय। सिंपल है। क्या बोलेंगे आप, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉय। सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस, लाइक करते चलना, आपको लाइक करते रहना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, माथे से पसीना पोंछो। माथे से पसीना पोंछो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फोरहेड। वाइप द स्वेट फ्रॉम योर
फोरहेड, फोरहेड क्या होता है? माथा, ठीक है। वाइप मतलब पसीना पहुंचना, स्वेट मतलब पसीना। वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फोरहेड, वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फोरहेड, माथे से पसीना पोंछो, वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फोरहेड। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने गुब्बारा फोड़ दिया, उसने गुब्बारा फोड़ दिया। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही पॉप द बैलून, ही पॉप द बैलून। क्या बोलेंगे? ही पॉप द बैलून। क्या बोलेंगे? ही पॉप द बैलून। उसने गुब्बारा फोड़ दिया, ही पॉप द बैलून। क्या बोलेंगे? ही पॉप द बैलून। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं, मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस किसी के सामने बोलना है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई रियरली गो देयर, आई रियरली गो देयर। क्या बोलेंगे? आई रियरली गो देयर। मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं, आई रियरली गो देयर। क्या बोलेंगे? आई रियरली गो देयर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस क्लास का, और वो है, उसे कोई बाहर बुला रहा है, उसे कोई बाहर बुला रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे समवन इज कॉलिंग हिम आउटसाइड, समवन इज कॉलिंग मी आउटसाइड। क्या बोलेंगे? समवन इज कॉलिंग हिम आउटसाइड। क्या बोलेंगे? समवन इज कॉलिंग हिम आउटसाइड। उसे कोई बाहर बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग हिम आउटसाइड। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहां पे ये क्लास होती है ओवर। Guys, as you can see, I have just covered 100 daily use English sentences in today's class. I hope you have learned them. And guys, one more thing. If you really want to work on your English, then you just have to use these sentences in your daily life. Just try to use these sentences more and more. ठीक है? इससे क्या होगा? आप अपनी इंग्लिश को और बेटर कर पाओगे। And at last, I just want to say, don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. English 3 Point. Bye bye.